हेलो फ्रेंड्स, नेपोलियन को डायरेक्ट किया है रिडली स्कॉट ने। उसमें स्टार्स हैं वाकिन फीनिक्स और वेनेसा कर्बी। ये फिल्म नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रेंच एम्परर था, उसके राइज एंड फॉल को बताती है। नेपोलियन के रोल में वाकिन फीनिक्स की परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड कमाल की है। और लेकिन मेरे ख्याल से जो आउटस्टैंडिंग इस फिल्म में लगी मेरे को वेनेसा कर्बी, उससे पहले मतलब की जो फिल्में मैंने उसकी देखी, चाहे मिशन इम्पॉसिबल हो या फिर और भी एक आध फिल्में मैंने देखी, उसमें उसकी परफॉर्मेंस उतनी मतलब गजब की मुझे नहीं लगी जितनी कि इसमें। आई थिंक जो कैरेक्टर था जोसेफिन का, जो नेपोलियन की वाइफ थी, उसकी मतलब काफी उसके कैरेक्टर में दम था और उसको बहुत ही अच्छे से उसे पोर्ट्रे किया गया है। और वेनेसा कर्बी की परफॉर्मेंस अमेजिंग है। इस फिल्म को देखने के बाद यार मैं थोड़ा सा स्प्लिट अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पसंद करने के लिए बहुत कुछ है। कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस हैं और प्रोडक्शन डिजाइन कमाल का, परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड आपको कमाल की लगेंगी। जिस तरह से डायरेक्ट किया गया, ब्रिलियंटली डायरेक्ट किया गया है इस मतलब पूरी फिल्म को। जो कैमरा वर्क है उसमें बिल्कुल क्लासिकल कैमरा वर्क है, इसमें कोई ज्यादा फैंसी कुछ भी करने की मतलब कोशिश नहीं की। जस्ट कैप्चर किया गया चीजों को और फ्रेम में मतलब कि स्कॉट ने कैमरा रख दिया है और बस चीजें अपने आप हो रही हैं। ऐसा कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि पिछली बार मैंने रिव्यू किया था ये किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, उसमें भी मुझे ऐसा ही लगा था कि एकदम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में चीजों को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है बिना किसी फ्लैशी कैमरा मूव के या कुछ भी। हालांकि जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, मतलब कि जो सिनेमेटोग्राफी, जो लाइटिंग और वो सब चीजें हैं, मतलब विजुअली स्टनिंग है फिल्म। लेकिन रिडली स्कॉट की खैर हर फिल्म विजुअली स्टनिंग होती है, तो और ये फिल्म भी कोई एक्सेप्शन नहीं उस केस में, अमेजिंग दिखने में। तो इतना कुछ है इस फिल्म को पसंद करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस फिल्म में इमोशनली इन्वॉल्व होना इस फिल्म के लिए मैं नहीं हो पाया। जो कहानी बताने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने बताया, ये बायोग्राफी है नेपोलियन बोनापार्ट की, राइज एंड फॉल, मतलब कैसे वो एम्परर बना और उसके बाद कैसे उसका मतलब पतन होता है। जब हम पहली बार फिल्म में नेपोलियन को देखते हैं तो वो एक ऑलरेडी एक मिलिट्री कमांडर, मतलब एक कैप्टन की रैंक में है और कैप्टन से ब्रिगेडियर जनरल बनता है, फिर उसके बाद एम्परर अल्टीमेटली बनता है, वो सब चीजें। लेकिन फिल्म में कभी भी, हालांकि मैं उसकी परफॉर्मेंस से, वाकिन फिनिक्स की जो परफॉर्मेंस है उससे मैं एकदम कमाल की परफॉर्मेंस है वो, लेकिन मैं कभी भी उससे इमोशनली अटैच नहीं हो पाया। और फिल्म को जिस तरह से डायरेक्ट किया गया, जिस तरह का स्क्रीन प्ले है उसका, ऐसा लगता है कि नेपोलियन की जो लाइफ है उसकी एक हाईलाइट रील बनाई गई। मतलब एक मेजर इवेंट्स के बाद दूसरा मेजर इवेंट, फिर तीसरा मेजर इवेंट, और अल्टीमेटली सब जो क्लाइमैक्स है वो वाटरलू में आके। अगर आपने थोड़ी बहुत हाई स्कूल की भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होता है कि नेपोलियन की हार गया था वाटरलू का जो युद्ध था, उसमें नेपोलियन की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी और उसके बाद उसे एग्जाइल में भेज दिया गया था ब्रिटिश ने। तो वो हमें पता है, लेकिन फिल्म ऐसी लगती है, एपिसोडिक लगती है। और कभी कभी मुझे देखते समय ये लग रहा था, क्योंकि एप्पल टीवी ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये एक मिनी सीरीज टाइप की, अगर 7-8 एपिसोड इसके अगर होते तो, और मतलब काफी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह मतलब एक्सप्लोर किया जाता, तो मतलब और अच्छी लगती है फिल्म। जो मेन फोकस है फिल्म का और रिडली स्कॉट का, वो है जोसेफिन और नेपोलियन की लव स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली उस लव स्टोरी में मतलब आप देख सकते हैं एक दूसरे में कि वो दोनों दूसरे से कितना पसंद करते हैं, लेकिन वो उस लव स्टोरी भी इस तरह की है कि मतलब आप उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड महसूस नहीं करेंगे। जब आप इस फिल्म को देख के निकलेंगे ना, तो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको। मतलब ये फिल्म कितनी कमाल की हो सकती थी अगर इसको मतलब इमोशनली थोड़ा और इनरिच करने की कोशिश की होती रिडली स्कॉट ने। लेकिन रिडली स्कॉट की अगर बात की जाए तो मतलब वो, मतलब कि अगर मैं टॉप 10 अपने फेवरेट फिल्म डायरेक्टर्स की मतलब ऑल टाइम अगर मैं बात करूं तो ही इज डेफिनेटली अमंग देम। लेकिन वो एक हिट और मिस करते के डायरेक्टर हैं। अगर मतलब कोई फिल्म उनकी हिट होती है, कोई फिल्म उनकी फ्लॉप होती है, लेकिन जो हिट फिल्म होती है वो मतलब कमाल की होगी, उसके वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, एकदम कुछ नया होगा, कुछ इनोवेशन। आई मीन इस आदमी ने एलियन सीरीज स्टार्ट की थी कब, शायद 84 में एलियन आई थी, उसके बाद एलियंस जेम्स कैमरन ने वो सब ली, लेकिन मतलब इस आदमी ने शुरुआत किया था एलियन का। उसके बाद ब्लेड रनर, फिर ग्लैडिएटर, आई मीन ने मतलब कि कुछ आइकॉनिक फिल्में इस आदमी ने बनाई हैं। और ये फिल्म भी आइकॉनिक है, मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें बैटल फील्ड पे जो एक्शन है इतने कमाल के हैं। मतलब मुझे तो इस फिल्म को देख के मतलब कि डेफिनेटली इन लोगों ने सीजीआई यूज किया हुआ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि सीजीआई कहाँ यूज किया गया है। और वाइड एंगल लेंसेज का यूज हुआ है। बैटलफील्ड इतने कमाल के, इतने ब्रूटल हैं, मतलब ये
रिडली स्कॉट की उम्र इस समय 85 है। 85 ईयर्स ओल्ड पे मतलब वो बंदा फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, और जो मतलब उस एक्शन सीन्स में जो एनर्जी है, ब्रुटैलिटी है, इतनी कमाल की है कि आपको वो चीजें मतलब आजकल हॉलीवुड में देखने को मिलती नहीं है। और उसके बावजूद भी इस फिल्म का जो मेन फ्लॉ है वो है कि ये फिल्म इमोशनली आपको कभी मतलब दिल के अंदर उतरती नहीं है, इमोशनली इनरिचिंग नहीं है ये फिल्म। आप किसी कैरेक्टर से भी, खुद नेपोलियन मतलब परफॉर्मेंस इतनी कमाल की होने के बावजूद भी, मतलब वॉकिन फिनिक्स की, आप कभी उसके कैरेक्टर से इमोशनली जुड़ ही नहीं पाते। एनीवेज, जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है, मैं तो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जो चीजें इवन दो अगर आप इमोशनली इससे फुलफिल अपने आप को महसूस नहीं मतलब कर पाएंगे, इससे जोड़ नहीं पाएंगे आपको इमोशनली आप इससे, लेकिन फिर भी मतलब बाकी चीजें मतलब जैसे मैंने बताया उस इतनी अच्छी हैं, इतनी कमाल की हैं कि मतलब एक बार इसे देखना जरूर चाहिए। मैं कहूँगा अगर आप छोड़ देंगे तो इन चीज़ों को आप मज़ा नहीं ले पाएंगे कुछ, हैं? तो एक बार इसे ट्राई करिए, अगर मॉर्निंग शो में अगर सस्ते में कहीं आपको टिकट मिल रहा है तो आराम से आके इसे एक्सप्लोर करिए, और कोशिश करिए कि बड़े पर्दे पे देखें, जितना बड़ा पर्दा हो और जितना अच्छा साउंड डिज़ाइन हो, क्योंकि इसके जो बैटल सीन्स है ना, बैटल सीन्स कमाल के हैं। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 37 मिनट है, और फिल्म रेटेड आर है, मतलब सिर्फ एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है ये। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा अडल्ट थीम्स भी हैं, और जो बैटल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, मतलब ग्राफिक नेचर है उनका। तो बच्चों को इसको दिखाने में मत ले जाना। और दैट्स इट मेरी तरफ से। और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।